क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। कह रहे हैं दी गई नंबर पर आपको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड लगाना है और इनके एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करने हैं। चलो तो पहला संख्या हम पकड़ते हैं, क्या है? पहली संख्या है हमारी 12, 15 एंड 21। 12, 15 एंड 21। अब आप 12 का प्राइम फैक्टर निकालते हैं तो 2 से कटाइए 6 दूनी 12, फिर 2 से कटाइए 3 दूनी 6 और फिर 3 से कटाइए 3 एक कम 3 ये आता है। फिर अगर हम 15 का निकाले 15 का निकाले तो क्या आएगा? 15 का अगर हम फैक्टर निकालते हैं तो ये आएगा 3 से 5 3 15 और फिर सर 5 एक कम 5 हो गया। वहीं 21 21 की निकाले तो देखो भैया 21 का निकालते हैं तो आएगा 3 से 70 का 21 और फिर ये आपका हो गया 7 एक कम 7। ठीक है, ये आपका आ गया। तो चलो भाई हम फैक्टर को लिखते हैं। क्या क्या है? 12 का फैक्टर कितना आया? 2 इंटू 2 इंटू 3। वही 15 का फैक्टर कितना आया? 3 इंटू 15। और फिर 21 का फैक्टर क्या आया है? वो आया है 3 इंटू 7। ये आपको जो दिख रहे हैं ये सारे फैक्टर्स निकल करके आ रहे हैं। ठीक है, अब हमें क्या करनी है? इनमें कॉमन ढूंढना है। तो तीनों में कॉमन जो है वो है 3। ठीक है, और क्या कोई कॉमन है? नहीं, कोई कॉमन नहीं है। तो हमारी यहाँ से एचसीएफ जो हो गई वो हाईएस्ट कॉमन जो फैक्टर है वो क्या है? वो 3 ही तो है। अब बात आती है एलसीएम की, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। तो जो कॉमन हो गया वो, और बाकी जो नॉन कॉमन नंबर को भी हम लेते हैं। तो इसमें से 2 और 2। ठीक है, और यहाँ से 15 है ये? नहीं, यहाँ 15 तो नहीं ना, यहाँ तो 5 होगा ना, गलती से लिखा गया है। ठीक है, यहाँ पर 5 हो गया आपका। तो सर 5 और फिर यहाँ 7। चलो 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 पच्चे 60 और 60 12 पच्चे 60। ठीक है, 6 सत्ते 42 कितना आ गया? 420। तो आप यहाँ देखें, आपको एलसीएम और एचसीएफ निकालने के लिए बोला था। तो आपकी जो एचसीएफ आ रही है वो आ रही है 3 और एलसीएम जो आ रही है वो आ रही है 420। ठीक है, अब आते हैं हम अगली नंबर पर, वो है आपका सेकंड नंबर। सेकंड नंबर क्या कहता है? आपको 17, 23 और 29 का फैक्टर निकालना है। 17, 23 एंड 29। चलो भाई, तो 17 का फैक्टर जब निकालोगे तो देखो प्राइम फैक्टर करोगे तो 17 का तो कोई फैक्टर ही नहीं आएगा, 17 और 1 खुद ही है। ठीक है, और 23 में भी जाए तो 23 का भी हमको नहीं लगता कि कोई दूसरा फैक्टर आएगा, ये 23 और 1 ही आएगा। ठीक, और 29 का तो सर 29 का भी तो कोई फैक्टर नहीं है, प्राइम नंबर की तो खुद है, 29 तो खुद है, तो ये कहाँ से आएगा? तो इसका भी नहीं आया। चलो भाई, तो इनका तो कोई फैक्टर ही नहीं आ रहा है, तो जो भी है वो लिखते हैं। देखो 17, 23 और 29 यही है ना। तो 17 का 17 इंटू 1, 23 का 23 इंटू 1 और 29 का 29 इंटू 1। तो आपका इन तीनों में जो कॉमन जो निकल करके आया वो क्या है? 1 है। ठीक है, आपको एचसीएफ फाइंड करनी थी और एलसीएम, एचसीएफ और एलसीएम। तो एचसीएफ तो आपकी 1 आ गई, लेकिन एलसीएम कितनी होगी सर? तो 17 इंटू 23 इंटू 29 आपको करना पड़ेगा। तो आप मल्टीपल करो 17, 23 और 29 के बीच। चलो तो 17 और 23 के बीच करते हैं
सात त्रिक 21, 2 3 एकम 3, 2 5, 7 दूनी 14, 4 1, 2 एकम 2 1 3, 1 5 4 9 3, 391 हो गया। अब आपको किससे करना है? 29 से। 9 एकम 9, 9 9 81, 8 9 तिया 27 और 8, 8 7 15 35, 2 9 दूनी 18, 3 दूनी 6 1 7, 9 2 1 3, 8 5 13 के 3, 7 3 10 11। तो आपका आ रहा है 11 339। ये आपका एलसीएम आ रहा है कितना? 11 339। ये एलसीएम हो गया और एचसीएफ आपका आ रहा था 1। तो ये था दोनों संख्याओं, ये तीनों संख्याओं का आपका आंसर। थर्ड नंबर है 8 9 और 25, इसका निकालो। थर्ड का 8 9 और 8 का निकाल लो, फिर 9 का निकालो, और फिर आप 25 का यहाँ निकाल लो भाई। चलो, तो 8 का 2 से 4 दूनी 8, 2 दूनी 4, 2 एक कम 2, ठीक है। 9 का 3 3 का 9, 3 एक कम 3, ये हो गया 5। 25 का 5 पच्चे 25 और 5 एक कम 5। चलो भाई, तो यहाँ 8 का जो आप फैक्टर निकल करके आया वो 2 गुने 2 गुने 2 आ रहा है, 2 दूनी 4 दूनी 8। 9 का आ रहा है 3 एक कम 3, और 25 है ना, तो 25 का आ रहा है 5 गुने 5 गुने 1, ठीक है। अब आप यहाँ कॉमन देखो, सर कॉमन तो किसी में कुछ नहीं है 1 के अलावा, ठीक है। तो सब में 1 कॉमन हो गया, यानी कि यहाँ जो आपकी एचसीएफ आएगी वो होगी 1, और एलसीएम जो होगी वो क्या होगी? एलसीएम सर बाकी जो संख्याएं बच गई हैं वो होगी। तो 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 नवा, देखो तो ये 8, 8 गुने 9, 9 गुने 25, ठीक है। 8 नवा 72, 72 गुने 25 आपको करना है। तो 25 दूनी 50, 0 5, और 25 पच्चे 50 से 25 छक्का 150, 25 सत्ते 175, 175 में 5 जोड़ लो तो 180 होता है, ठीक है। तो यानी कि 1800 जो है आपका एलसीएम आता है और एचसीएफ 1। ये आपका दोनों आंसर आ रहे हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड का।